आखिर क्या फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन का? क्या कभी पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव आया? आखिर क्यों वन नेशन वन इलेक्शन को जो है खंडित कर दिया गया और अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन की ही मांग की जा रही है? आखिर क्या है कारण? क्या प्रभाव होंगे इस वन नेशन वन इलेक्शन का और क्यों बार बार इसकी मांग हो रही है? नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक देश और एक ही चुनाव। जी हां, एक देश में एक ही चुनाव एक ही समय पे हो जाना चाहिए। यही होता है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब। आपको बता दें कि देश जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब पहली बार और दूसरी बार चुनाव हुआ तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ हुआ करते थे। जी हाँ, एक ही साथ सब प्रकार के चुनाव हो जाते थे और एक ही बार में जो है राज्य में और केंद्र में सरकारें बना करती थी। परंतु इससे होता क्या था कि सरकारों को बनाने में पार्टियों की व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को परेशानियां बढ़ जाती थी। एक ही साथ दो बड़े बड़े चुनावों को हैंडल करना, और वो भी पूरे भारत में, भारत स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती थी, परेशानियां होती थी, अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी और त्रुटियां होने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते थे। बाद में जो है इसको खंडित कर दिया गया और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो है अलग होने लगे, विधानसभा के भी चुनाव अलग होने लगे, अलग अलग चुनाव होने लगे। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि अलग अलग चुनाव में जो है पार्टियों की व्यस्तता और ज्यादा हो गई। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी होना। अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी, लोकसभा के चुनाव खत्म तो विधानसभा के चुनाव की तैयारी, इस प्रकार से चीजें होने लगी। परंतु अब वन नेशन वन इलेक्शन की मांग होने लगी है, यानी कि एक देश और एक ही जो है इलेक्शन। जी हाँ, इससे फायदा क्या होगा? आपको बता दें कि अगर एक देश में एक ही इलेक्शन एक ही टाइम पर सब प्रकार के हो जाएंगे तो सबसे अधिक जो है इलेक्शन कमीशन की परेशानियां तो थोड़ी बढ़ेगी, परंतु खर्चे कम हो जाएंगे, समय काल कम हो जाएगा, व्यवस्थाएं सारी जो है स्थिर हो जाएगी। आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियां जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार करने में व्यस्त होती है अलग अलग चुनावों को लेकर, उनके अंदर भी स्थिरता आएगा और एक ही टाइम पर प्रचार प्रसार करने के बाद चाहे जिसकी भी सरकार बने वो अपने पंचकालीन वर्ष के लिए नई नई योजनाओं पे काम कर पाएंगे, अपने अनुसार जो इनकी इच्छा है उसके ऊपर काम कर पाएंगे। जी, इससे क्या होगा कि जो चुनाव प्रचार प्रसार में जो पैसे खर्च होते हैं वो पार्टियों के कम खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन को जो बार बार मतलब कि चुनाव को रियूनियन किया जाता है, बार बार उसको जो है सेटअप करना पड़ता है, उसके भी खर्चे कम होंगे, थोड़ी परेशानियां भी कम होगी और बार बार लोगों को जो है अलग अलग टाइम पर जाकर वोटिंग करनी पड़ती है, वो भी परेशानियां कम होंगी। तो इन सब कारणों को देखकर जो है वन नेशन और वन इलेक्शन की मांग उठ रही है। जी हाँ, सब लोग मिलकर इस बात की मांग कर रहे हैं, खास करके बीजेपी, कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह वन नेशन वन इलेक्शन का चलन पहले भी था, इंदिरा गांधी की सरकार में जो है उनसे पहले भी था और उससे पहले ही जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम को खंडित किया गया था और अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन के इस सिस्टम को लाने की मांग उठ रही है और इसके यही प्रभाव होंगे। तो फिलहाल के धन्यवाद। आर्यावर्त टाइम्स देख रहे थे आप साहिल कुमार के साथ।